अच्छी नीतियों का आज भी सराहना करते हैं। बहुत नीति बताइए मोदी सरकार की बहुत सारी अच्छी नीति है। हमको जो है अभी जो कह रहा हूँ वो प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा बात सुन लीजिए पहले। हम कह रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी जो है किसी 95% का पैसा जो है आप 5% लोगों को देना चाहते हैं। आज के तनख्वाह जो है 20,000 पे 15,000 पे जो है बैंकों में प्राइवेट में काम लिया जा रहा है। 5% को केवल जो है अच्छी सैलरी दी जाती है। सरकार कह रही है सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता, पब्लिक सेक्टर नुकसान में जा रहा है। यदि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता, निजीकरण करता, तो नोटबंदी में दिन रात जो है बैंकों के ये CPSU के लोग दिन रात काम करके अपनी जान भी गंवाए हैं। और आगे भी जो आज भी सर उसे क्यों बोल रहे हैं? सुनिए घोटाले जो है रोकना भी सरकार के जिम्मे है। ये जो है कहाँ क्या कमियां है ये चीज जो है उजागर हो और उनका पीछा करे। हम इसका विरोध नहीं करते हैं कि घोटाले उजागर ना हो। और सही काम नहीं बताया सर आपने। हम जो है ये करना चाहते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन से जो घाटा होगा ये जो है आम जनता को होगा, क्योंकि उनकी जो है संपत्ति जो है PSU में लगी हुई है। ठीक है जी मैडम, क्या कह रहे हो? सर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या आप अपने घर का सामान बेच देंगे? आप नए रिसोर्सेज ढूंढेंगे कि कैसे कमा सकते हैं। आप अपने घर का सामान नहीं बेचेंगे। PSU में आपका जो है आप उसको बेच देंगे। ऐसा कहाँ होता है? तो आपातकालीन फंड भी निकाल लिया बैंक से। हाँ, RBI जो आज तक किसी सरकार ने नहीं निकाला वो उन्होंने निकाल लिया। लॉकडाउन में एक्चुअली आप ये देखिए, लॉकडाउन में उनके पास इतना फंड आया, वो फंड कहाँ पर गया? ये चीज़ है, वो फंड कहाँ पर गया? उनका उस फंड का कुछ अता पता नहीं है। इसके बाद जब क्या कहते हैं, जो रास्ते में चलते चलते आपको ये पता होगा सड़क पे या ट्रेन में लोग कट गए तो उनका कोई जिक्र नहीं है। लॉकडाउन में आपने जो किया वो अनसक्सेसफुल रहा। ऐसा थोड़ी है कि आप जो सोचेंगे आप वो इम्प्लीमेंट करेंगे वो सही होगा, ऐसा नहीं होता सर। आप अगर गवर्नमेंट क्या है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, यहाँ पर तो ये फॉर द पीपल में हम लोग हैं, चाहे हम हो, चाहे किसान हो, चाहे अनएम्प्लॉयड यूथ हो, कोई भी हो, हम है फॉर द पीपल। आप हमसे पता तो कीजिए ना इसका इम्पैक्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। प्राइवेट बैंक की यहाँ पे कमी नहीं है। आप और किसी को लाइसेंस देना चाहते हैं, औरों को लाइसेंस दे दीजिए जैसे आप देते आ रहे हैं। लेकिन दे रहे हैं ना, आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि जो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है आइडेंटिटी आप उसको सेल आउट कर दीजिए। हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम नहीं है सर, हमारा नेट प्रॉफिट कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि आपने जो बिग कॉर्पोरेट्स को हमारे यहाँ से लोन दिलवाया उसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम होता है, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम नहीं है। कभी किसी की आप बैलेंस शीट लेके देखिए, के लिए बैंक बना तो रही है बैड बैंक सरकार, वो बैड बैंक बना रही है, आप उसको बेचिए ना। आप ही लोग बैड क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट्स को लोन देने के लिए हमें कहते हैं। हम छोटे लेवल के लोग नहीं दे सकते इतने 200-300 करोड़ों के लोन, वो आप लोग ही देते हैं एज अ फाइनेंस मिनिस्ट्री है। जो भी चीज़ें हमारे लेवल की चीज़ें नहीं है, पहले आप उनको खराब करते हैं फिर आप उनको बेच दीजिए। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो चीज़ खराब हो रही है आप उसको बेच दीजिए। ठीक है, बैड बैंक बनाने से पब्लिक सेक्टर बैंकों को या किसी बैंक को कोई फायदा नहीं होने वाला है, खाली उससे भी उद्योगपतियों का ही फायदा होने वाला है। क्योंकि वो पहले उनको लोन दो, फिर वो NPA हो जाएगा, फिर वो बैड बैंक को होने पौने बेच दीजिए, तो बैंकों को क्या फायदा? वो बैंक का तो पैसा गया। और वो जो बैड बैंक बनाएगा वो भी बोला है कि कोई प्राइवेट ही आएगा बनाने का। अभी जो येस बैंक है खुद डूब रहा था, जिसको SBI ने उबारा, उसने एप्लीकेशन लगाई है कि हम बैड बैंक बनाएंगे। तो आपको कुछ समझ में आता है कि कुछ गठजोड़ है कि नहीं है? प्राइवेट बैंक है तो क्या है? तो ये किस तरह की बात है कि जो पब्लिक सेक्टर से लेके हर चीज़ को जिसको उबारा जा रहा है, पहले गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट वाले बैंक उबार रहे हैं, और उसको आप बैड बैंक बनाने के लिए जो खुद ही बैड बैंक है, वो एक बैड बैंक बनाना चाह रहा है। तो किस तरफ जा रहे हैं हम? जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, विश्वगुरु बनने हैं सर। आप कह रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं देश? हाँ, इसी काम में विश्वगुरु बनेंगे हम, कि हम अपने आप को बर्बाद करेंगे। इस बात के विश्वगुरु में सब हमारा अनुसरण करेंगे। जिसको बर्बाद होना है वो हमारा अनुसरण करे। पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका, हाँ, मोदी जी का पूरा डंका है। मोदी जी का हर तरह का डंका बजा हुआ है कि मोदी जी ने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, पहले नोटबंदी लाए, उससे सारा चौपट हो गया। जिसने मोदी जी को वोट दिया उसको मोदी जी नहीं छोड़ा है। आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो पहले बोला जाता था कि ये सरमाएदारों की पार्टी है, ठीक है ना। सबसे पहली जो चोट हुई थी उन्हीं पे हुई, नोटबंदी करके। GST लाकर नहीं उसके, हाँ मैं बता रहा हूँ, एक करके फिर GST ला के उन्हीं पे चोट हुई है। एक करके किसान पे चोट हुई है, फिर किसान ने वोट दिया, किसान पे हुई है। जो एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, युवा है, अब उस पर चोट हो रही है। जो
बेरोजगार है वो तो बेरोजगार रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और जो रोजगार है जिसके पास उसका भी छीना जा रहा है। पहले नोटबंदी से छीन लिया, GST से छीन लिया, और अब ये प्राइवेटाइजेशन ला के छीना जा रहा है। जहाँ अब 100 सरकार के पास पैसा ही नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में टीचरों की तनख्वाह नहीं गई है इस पिछले तो महीने। पैसा कहाँ गया? पहले पैसा कहाँ से था? पहले तो था ना पैसा, जब मोदी जी आए उससे पहले पैसा था। अब कहाँ चला गया सर? अब नोटबंदी में गया, GST में गया, जब उन्होंने इकोनॉमी बैठा दी। सर आप तो सिस्टम के अंदर, टैक्स, आपको तो पता होगा। हाँ, टैक्स कलेक्शन से आता है ना पैसा। सरकार टैक्स कलेक्शन तो ज्यादा बता रही है सरकार, 2 गुना ज्यादा आ रहा है। बढ़ना चाहिए ना। जो तो 14 में था उससे बोल रहे हैं कि 1 लाख करोड़ था, 1 लाख 1 करोड़ हो जाए 7 साल बाद, तो वो कोई अब तो डबल हो जाना चाहिए था। सब उसमें बैठ गया ना। देखो खाली ये बात नहीं है कि सरकार करप्ट है या कुछ है, टैक्स कलेक्शन खत्म हो गया, इकोनॉमी बैठ गई। जब वो पहिया घूमेगा तभी तो आपके पास कुछ आएगा। जो पानी जैसे उसमें आपने देखा हो, आप यदि गाँव से बिलोंग करते हो तो एक रेट चला करती थी ना, कुएं में से नीचे से भर के लाती थी, ठीक है। जब वो पहिया पूरा घूमता है तो लेके आता है नीचे से ना। अब वो घूम ही नहीं रहा, घूमना ही बंद कर दिया उसका, तो जो ऊपर सूखा है तो सूखा ही रहेगा ना। तो पैसा तो खत्म। अब पैसा जो पहले से बना हुआ है, राष्ट्र की संपत्ति है, उसको बेचो। जैसे सलाहकार ठीक नहीं है क्या सरकार? कहीं ना कहीं गड़बड़ है, सलाहकार में गड़बड़ है। या तो यही है कि एक तो सलाहकार गड़बड़ है, एक होता है कि सलाहकार पर ही विश्वास करना। जो क्रिटिक्स हैं, जो निंदा करते हैं, उनकी नहीं सुनना है, ठीक है, उनका मुंह बंद कर देना है। और जो चापलूसी करते हैं, मक्खन लगाते हैं, खाली उनकी सुनना है। और जो ऐसा करेंगे वो उसकी बर्बादी निश्चित है। आप लोगों को पड़ेगी सर, विरोध तो कर रहे हैं आप लोग? नहीं, विरोध हम मोदी जी का विशेषकर ऐसे नहीं कर रहे। हम तो हमने जो निजीकरण है उसका विरोध कर रहे हैं, और इस तरह से सभी लोग आए। निजीकरण में तो मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी का विरोध नहीं है, हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। हम क्योंकि सरकार कर रही है। सरकार में नहीं, सरकार में अकेले मोदी जी नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कर रहे हैं, हाँ, मोदी जी का सरकार में अकेले मोदी जी नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, वित्त मोदी जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता सर। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता, उन्हीं के बिना सारे काम इस तरह से नहीं हो रहे हैं। खाली साहब कुछ मोदी जी ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसे एक आदमी का चल नहीं सकता है। सर निजीकरण का जो अभी हमारे पास है, हमने तो उसके अकॉर्डिंग आवाज उठानी। अभी तो देखो ना, अभी तो लहर शुरू हुई है, हमारी लहर कहाँ तक जाती है? इंडेफिनिट जाइएगा। आप देखिएगा इसका इम्पैक्ट क्या होता है। अब आप ये बताइए, गवर्नमेंट को जो स्कीम लॉन्च करवानी होती है वो सिर्फ प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक से करवाता है। वो डीमोनेटाइजेशन को सक्सेसफुल सिर्फ गवर्नमेंट बैंक वालों ने करवाया था। जब हम रात को 2-2 बजे, सर सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं है, जो इम्प्लीमेंटेशन था हमने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। वो उनकी पॉलिसी गड़बड़, वो आगे जाने, हमें नहीं पता क्या। रात को 2-2 बजे तक हम रुके, क्या हुआ अल्टीमेटली? क्योंकि उन्होंने पॉलिसी गलत बनाई थी तो आउटपुट गलत ही निकलेगा। कोई विजन नहीं है क्या? कैसे फैसले ले? सर इस बार तो विजनलेस ही दिख रही है सरकार, हमें तो विजनलेस ही दिखाई दे रही है। हाथों में सरकार बिकी हुई है, जो वही कर रही है जो ब्यूरोक्रेट करा रहे हैं। ये बताइए, अगर ये हमें बेच देते हैं, क्या कोई किसी रूरल में जाके वो रहेंगे? किसान क्रेडिट कार्ड कोई बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। प्राइवेट बैंक देगा? नहीं देगा। पशु KCC कोई प्राइवेट बैंक देगा? डेयरी लोन कोई प्राइवेट बैंक देगा? सब्सिडाइज लोन कोई प्राइवेट बैंक देगा? कोई नहीं देगा सर, कोई नहीं देगा। उसके लिए कार्ड दे रहे हैं कौन? प्राइवेट बैंक कोई नहीं देता है सर। अभी ये सरकारी बैंक दे रहे हैं, आपको पता है। सरकारी KCC, पशुधन, ये सारे के सारे सरकारी बैंक की स्कीम है। ये सारी सर गवर्नमेंट बैंक दे रही है। KCC के लोन हो या डेयरी के लोन हो या कोई ऐसा जो भी है, PSC, ये सारे के सारे PSBs दे रहे हैं, गवर्नमेंट बैंक दे रहे हैं। बटोर रहे हैं सर वो हमारे दम पे बटोर रहे हैं। जिस दिन हम लोग की कैंडिडेटी खत्म हो गई उस दिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो। ये सिर्फ हमारी बदौलत वो जो तालियां बटोरते हैं। और अब धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगे, एक वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। वो अंकल चिप्स का पैकेट नहीं होता, बाहर से बहुत अच्छा लगता, खोलो तो हवा निकलती है। अब धीरे धीरे लोगों को ये चीजें समझ आने लगी हैं। आप देखो ना, आज यहाँ सिंपली अभी जो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट पे स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था आपके ट्विटर पे, और जितने मतलब संख्या में स्टूडेंट जुड़े थे, आप देख लो IT सेल की इतनी तानाशाही है कि सारा का सारा ही अकाउंट डिलीट कर दिया। उसका फायदा देखो, मैंने एक ही पहले भी बोला था सर कि फायदा कब होगा? फायदा सिर्फ मेरे आवाज उठाने से फायदा नहीं होगा। 130 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश में, ठीक है। हर एक को आवाज उठानी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि 10 उठा लिए तो फायदा मिल जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, हो सकता है कि कल आपकी नौकरी लगे, आप भी यहाँ खड़े हो। मैंने क्यों बोला आपसे कि आप ये जो बना रहे वीडियो, ये मुझे थोड़ी पता है कि आप दिखाओगे, आप पे भी बैन होगा। नहीं दिखा पाओगे तो आपकी। आपने सर नौकरी की बात करी, भी सबने ब्यूरोक्रेट्स बोला, तो बाहर से ले रहे हैं सचिव सारे। कहाँ? प्राइवेट कंपनियों से उठा रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों से क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ना। क्योंकि कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ना,
तो वहीं से उठाएंगे। पहले उनसे लिया, अब तो उनको देना भी तो पड़ेगा। पैसा लिया, अब देना। जो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स है वो कैपेबल नहीं है, क्या वजह है, सरकार क्यों ले रही है? कैपेबल, देखिए कैपेबल खुद की सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स ऐसा नहीं है। अगर ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल कैपेबल है, वो एक पढ़ के एग्जाम पास करके इंटरव्यू दे के वहां तक पहुंचा है। ये कहना गवर्नमेंट का कि ब्यूरोक्रेट्स कैपेबल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ गवर्नमेंट फेल हो चुकी है पूरे तरीके से, चाहे वो कोई भी इंप्लीमेंट करे, कोई भी कंडीशन रखे या सरकारी चीजों को बेचना शुरू कर दिया है जिस तरीके से। अभी ये तो बैंक है, आप बिलीव नहीं करोगे, ट्रेन के टिकट आप खरीदने जाओ 5% मतलब 5 गुना, परसेंट तो छोड़ो 5 गुना बढ़ चुके हैं वो। लेकिन लोगों को पता इसलिए नहीं है क्योंकि वो पूरे तरीके से मेजॉरिटी में नहीं चल रहा है। अगर वो मेजॉरिटी में चले तो वो पब्लिक को भी पता लगेगा कि हाँ भैया बढ़ चुका है। ऐसा नहीं है, सब कुछ महंगी हो चुकी है, चीजें महंगी हो चुकी है। और जो ये तानाशाही है ना एक तरह की कि हम तो जो चाहेंगे वो करेंगे, ये तानाशाही नहीं चलेगी। कहा कि अंधभक्त है, कुछ अंधभक्त खत्म होने लगे हैं। बिल्कुल देखिए वो एक इलिटरेट जो एक देखिए समाज तो है हमारा, समाज कई भागों में बटा पड़ा है, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं है। तो उस तरीके से जो अंधभक्ति जो मैं बोल रहा हूँ ना, अंधभक्ति की हिंदू खतरे में है, हमारा ये होना चाहिए वो होना चाहिए। आज बताइए लोग घर घर जाके वही तो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। हाँ वही मैं भी बोल रहा हूँ ना, हिंदू खतरे में है तो फिर तो हिंदू को रहना ही नहीं चाहिए भाई, हिंदू को तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। सरकार 2014 में उसके पास आईएन है, 2014 में सरकार आई, उससे पहले हमारे किसी भी घर के बड़े बुजुर्ग ने नहीं कहा कि हिंदू खतरे में है। अचानक 2014 के बाद से क्यों ऐसा लगा कि हिंदू खतरे में आ गया? मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ देखिए ना, वो तो एक ऑब्वियस ही बात है ना कि वो मैं ये कह रहा हूँ सारे खतरे में है। एक मिनट भैया, सारे खतरे में है। मैंने मान लिया आपके पास सीबीआई, आपके पास एनआईए, आपके पास सारी चीज, पुलिस फोर्स आपके पास। जब जो चीज से खतरा है उसको पता लगाओ ना भाई, खतरा है तो पता लगाओ। आपके पास पावर, आपके पास सब कुछ, आम जनता के पास क्या है? एक आवाज है, वो भी आप आवाज को दबा जा रहे हो। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। सीबीआई ईडी जाएगी, जो आपके नेता हैं जो प्रोटेस्ट कर, अरे तो जाना, और पता तो किया 80 करोड़ का जो आपने बताया, खुद के बीजेपी के किसी मेंबर ने बता दिया कि भाई राकेश टिकैत से मुझे बोला गया था मिलने के लिए, वो भी सोशल मीडिया पे दिखा दिया गया। अब मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको दिखाए ना।